केवल भारतीय मनीषी जो हैं वो इस बात को अच्छे ढंग से समझते हैं और समझाते हैं। हम चाहते हैं कि हमने जो पुण्य रूपी बीज पाए हैं प्रारब्ध में, उसके फसल इतनी अच्छी आए, उसके लिए हमको क्षमा, दया, मैत्री, करुणा, अहिंसा इत्यादि की भूमि तैयार करनी होती है और उसमें ये पुण्य रूपी बीज जो हैं विकसित होते हैं। फिर उसमें बहुत फसल आती है और उसके साथ साथ नए बीज भी तैयार हो जाते हैं, अर्थात नया प्रारब्ध बन जाता है, भाग्य बन जाता है आगे के भविष्य के लिए। परंतु भारतीय ऋषि इतने मात्र से संतुष्ट नहीं है। वो कहता है इस शुभ और अशुभ से भी आगे बढ़ जाओ, पाप और पुण्य से भी आगे बढ़ जाओ। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान प्रियो नरा, त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक। शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठो और भगवान की भक्ति का आनंद लो। भक्ति हमको आनंद देती है, पुण्य हमको सुख देता है और सुख जो है हमारी मानसिकता पे निर्भर करता है। आप देखते हैं एक व्यक्ति के पास भौतिक सुख सुविधाएं पूरी हैं, भरपूर हैं, अच्छा मकान है, वातानुकूल व्यवस्था है, उसमें स्त्री, बच्चे, परिवार सब अनुकूल है, सब अनुकूल है। हम इतना धन पाए हैं कि उसको हम साधारण रूप में खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। धन भी पर्याप्त है, वो मन में संतोष भी है। ऐसा भी नहीं है कि हमारी तृष्णा इतनी है कि हम उतने धन से संतुष्ट ना हो। सब बातें अनुकूल हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। परंतु ऐसी स्थिति में हम भोजन करने बैठे हैं, परिवार के साथ हंस मिल के बातचीत कर रहे हैं, भोजन करते समय फोन आ गया और समाचार मिला जिसके प्रति हमारा बहुत अधिक लगाव है, अटैचमेंट, और वो ऐसी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है कि उसका बचना कठिन है। अब बताइए, अभी जो हम परिवार के साथ हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, भोजन में आनंद ले रहे थे, सुख ले रहे थे, वो कहां चला गया? एकदम तिरोहित हो जाएगा, एकदम भाग जाएगा वो। अर्थात पदार्थों से सुख नहीं मिलता है, परिस्थितियों से सुख नहीं मिलता है। सुख और दुख का कारण केवल हमारा मन है। तो हमारे जो भारतीय ऋषि हैं साधारण धर्म में बताते हैं अशुभ का त्याग करो, शुभ करो। और एक विशिष्ट धर्म है, एक साधारण धर्म है, एक विशिष्ट धर्म है। विशिष्ट धर्म कहता है शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाओ, परमात्मा की भक्ति का आनंद लो। उसके लिए कोई वस्तु, देश, काल किसी की जरूरत नहीं है। वो सुख आपके अंदर का आनंद है। बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियां कितनी ही बन जाएं, परंतु आप जो हैं शांत बने रहो, रह सकते हैं। एक घटना आपको सुनाए। एक व्यक्ति हमेशा वृंदावन जाता था और गीता का 18 अध्याय का 700 श्लोक का रोज पाठ करता था। बड़ा अच्छा सज्जन व्यक्ति, बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति, और परिवार में धन संपत्ति वैभव भी पर्याप्त, सब प्रकार से अच्छी स्थिति थी। उसका बच्चा जो है रोड पे खेल रहा था, हाईवे, नेशनल हाईवे 3 नंबर, आगरा बंबई रोड, उस पे उसका बच्चा खेल रहा था और एक ट्रक के द्वारा, ट्रक को हिंदी में त्वरित कहते हैं, सिर्फ बहुत तो उसके द्वारा दुर्घटनाग्रस्त हुआ और घटनास्थल पे ही बच्चे का प्रारब्ध पूरा हो गया, प्राण पखेरु उड़ गए।
और वो व्यक्ति पास में ही बैठा था, मतलब एक दुकान पे बैठा था। उसके साथ उसके मुंह लगे लोग, चाटुकार काफी थे। उन लोगों ने ट्रक वाले को जाके पकड़ लिया और हाथापाई शुरू। आप तो जानते हैं ऐसी घटना के बाद कोई ने कहा इसके ट्रक में आग लगाओ, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ, और वो व्यक्ति घटनास्थल पे पहुंच गया। सब लोगों से कहा शांत हो जाओ, इस बच्चे का हमारे साथ केवल इतने दिन का ही प्रारब्ध था। ठीक है, वो अपना प्रारब्ध पूरा करके चला गया। ये जो भाई है ट्रक वाला ड्राइवर, ये केवल इसमें निमित्त मात्र बना है। इसने इसको नहीं मारा है। बच्चे का कर्म इस प्रकार का रहा और इस व्यक्ति ने अपना ऋण चुकता कर लिया। और तो भक्ति हमको उस कक्षा में ले जाके खड़ा कर देती है। इतनी दुखद घटना। उसके बाद बच्चे को ले गया, उसका अंतिम संस्कार इत्यादि किया गया, सब कुछ किया गया, जो भी मरणोपरांत क्रियाकर्म है वो सब किया गया, नारायण बलि की गई और भी बहुत कुछ किया गया। परंतु ऐसी कठिन क्लिष्ट परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रख लेना साधारण बात नहीं। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपातकाल पर रखी जाए। धैर्य की परीक्षा वहां होती है जहां ऐसी घटना घटित होती है। सुख हर्षई जड़